वीडियो के पहले अंक में आपने सुना जो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं उसके प्रबंध समिति की क्या समस्याएं हैं। अब इस अंक में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पिछले 2 सालों में जो 2 शैक्षणिक सत्र जो बर्बाद हुए हैं उनसे इनको क्या सीख मिली है और इनको क्या लगा है कि किन प्रिकॉशन के माध्यम से किन समस्याओं का समाधान करते हुए विद्यालय संचालित किए जा सकते हैं, और अगर विद्यालय संचालित होते हैं तो इस वैश्विक महामारी में वो इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति अपनी किस तरह की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि प्रशासन अगर इनके इन सारी मांगों को मानती है, इन सारी बातों को मानती है, तो ये प्रशासन और शासन में कितनी मददगार साबित होगी और सरकार की ढेर सारी मुहिम जो है उस पर कितना असर होगा। एक तरफ और आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहेंगे, जैसे कि पिछले अंक में मनोज जी ने कहा कि प्राइवेट विद्यालय के जो अध्यापक हैं उनको सैलरी देना मुश्किल हो रहा था। शासन ने ठेला, खुमचा, गुमटी हर तरह के लोगों के लिए एक प्राविधान बनाया, एक समिति बनाई, एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने कहा कि उनको हम 1000 गुजारा भत्ता देंगे, पैसे देंगे, या किसी भी माध्यमों से देते हो, नगर पालिका को दिया, ब्लॉक को दिया, तहसील को दिया, और उसके माध्यम से पैसा मिला। अभी वर्तमान समय में एक पोर्टल भी जारी हुआ जिसमें कामगार अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और ताकि उनको मिले। तो ऐसे अध्यापकों का तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन बेसिक शिक्षा विभाग के पास है। क्या इनके लिए भी कोई प्राविधान बना है, या फिर सरकार ने इनको भी कोई गाइडलाइन इन तक पहुंचाई है कि इन अध्यापकों को भी कुशल कामगार के तरीके से ट्रीट किया जाए और उनको भी कुछ गुजारा भत्ता सरकारी तंत्र से दिले। तो सबसे पहले मनोज जी से ही हम जान लेते हैं कि किन प्रिकॉशन के तहत अगर स्कूल चलाए जाएं आपको लगता है कि सरकार उन मांगों को मान सकती है। पुनः एक बार सबको प्रणाम। अभी आपने जो प्रश्न रखा कि क्या प्रिकॉशन होगा स्कूल चलाने में, तो सबसे पहले प्रिकॉशन बताने से पहले एक शब्द मैं कहना चाहूँगा कि इस सरकार को किस पे विश्वास है। अगर वो हम पे विश्वास करे तो हम अपने मेमोरेंडम को, हम अपने सिस्टम को उनके सामने रखें। सरकार को विश्वास उन शराबियों पे है, सरकार को विश्वास उन जुआरियों पे है, सरकार को विश्वास उन राजनेताओं पे है जो लोग इस चुनाव में भीड़ लगा के लोगों के बीच गए और शराबों को, ठेकों को खोल दिया गया। जहाँ लोग लाइन लगाने की बात छोड़ दीजिए, मार करके वहाँ बोतल खरीदते हैं। उन पे लोगों को विश्वास है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइज का पालन, ये सब कुछ वो कर सकते हैं। और हम विद्यालय तंत्र के लोग, जब आपके बच्चे को भूख लगती है घर पे और बच्चा खाना खाने से नकारता है, तो तमाम ऐसे माँ पिता हैं जो अपने विद्यालय के अध्यापक को फ़ोन करते हैं और कहते हैं सर बेटा मेरा 1 गिलास दूध नहीं पी रहा, जरा आप बोल देते तो वो दूध पी लेता। ये विश्वास अभिभावकों का हमारे प्रति है, लेकिन सरकार को विश्वास नहीं है। और हम दावे के साथ कर सकते हैं, अगर सरकार ने अवसर दिया होता कोरोना में हमें भी स्वयंसेवक बन के सहयोग करने का, तो हम दिखाते कि हमारे अंदर क्या है। पुनः अगर विद्यालयों के माध्यम से ही हमें अवसर मिला कि विद्यालय खोल के हम चलावें, तो हमने तो बाकायदा रोस्टर तैयार कर लिया है। हमारा संगठन बाकायदा रोस्टर तैयार कर लिया है कि हम बच्चों को कैसे सुरक्षित और कैसे स्वस्थ रखते अपने विद्यालयों में उनका पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से चला सकेंगे। इसके लिए हमने एक प्लानिंग तैयार किया है कि हमारे विद्यालयों में एक स्वास्थ्य कर्मचारी हम नियुक्त करेंगे, जिसके माध्यम से बच्चों की जांच करवाएंगे, थर्मल स्कैनिंग करवाएंगे, बच्चों को सैनिटाइज करवाएंगे। और रोस्टर मीन्स ऑड इवन के तर्ज पे कह लें या मॉर्निंग और इवनिंग के तर्ज पे कह लें, हम क्लास को 2 पार्ट में बांट के 2 पाली में हम क्लास का संचालन करवाएंगे। उसमें भी हम ये नहीं चाहेंगे कि जो बच्चा आज क्लास करने आया वो कल आवे, उसमें बीच में गैप देंगे। कुछ ऐसा उसे वर्क दिया जाएगा जो घर जाके वो लड़का वो कंप्लीट करेगा, जिससे एक ढर्रे पे वो आ जाएगा। और इस तरह से अगर एक स्कूल में 1000 की संख्या है तो मुझे लगता है एक दिन 150-200 बच्चों की आने की जरूरत पड़ेगी एक पार्ट में। और 150-200 बच्चे जहां 1000 बच्चे बैठते थे वो ईजिली डिस्टेंस का पालन करके बैठ सकते हैं। इस तरह से तमाम ऐसी सुविधाएं और तमाम ऐसे रोस्टर हम लोगों ने बना के रखा है। सरकार हम पे विश्वास तो करे। इस भारत के वो अभिभावक, वो सारे सज्जन जिनके बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ते हैं, वो तो विश्वस्त हैं, वो हमारे प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन सरकार को विश्वास नहीं है। तो सरकार विश्वस्त हो तो जरूर रास्ता प्रशस्त किया जाएगा और निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। बच्चे अक्षरशः पढ़ेंगे, स्वस्थ रह के पढ़ेंगे। एक विषय और भी है। एक कई जगह अभिभावकों से बात चल रही थी और कुछ प्रबंध तंत्र के लोगों से बात चल रही थी कि प्राथमिक विद्यालय जो हैं उसमें सरकार के द्वारा इस लॉकडाउन में ढेर सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं। MDM का राशन घर पहुँचाया जा रहा है या उसके एवज में प्रतिपूर्ति दी जा रही है, ड्रेस और बाकी किताबों के पैसे बच्चों के खाते में दिए जा रहे हैं। तो ढेर सारे अभिभावक तो उस तरफ मूव कर गए हैं कि बच्चों को कम से कम घर बैठे पैसे तो मिल रहे हैं।
इस पे सर आप क्या कहेंगे कि सरकार क्या चाहती है, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना या ऐसे ही पैसे देके केवल मौके को टालना? सरकार केवल हमारी यही चाह रही है कि बच्चे घर पे बने रहें और उनको जो अनुदान राशि दे दिया जाए, उनको भिखमंगा बना दिया जाए, वो कटोरा लेकर घूमते रहें और खिचड़ी मांगते रहें और खाते जीते रहें, इस लायक न बन पाएँ कि आने वाले समय में नौकरी मांग सकें। सरकार यह चाह रही है। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि अरे सरकार, आप कम से कम बच्चों को पढ़ाइए। और देखिए सही चीज़ यह है, सच्चाई जो है कि एकदम अनुसूचित कल्चर के बच्चे, एकदम गरीब कल्चर के बच्चे उस प्राइमरी विद्यालयों में जाते हैं जो खिचड़ी खाने जाते हैं। अच्छे बच्चे, थोड़ा मोड़ा जो अच्छे विचार वाले, दिमाग वाले अभिभावक होते हैं, वो प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा और बड़ा राजनेता बनेगा और समाज की सेवा करेगा। ऐसा अच्छा गार्जियन यही सोचता है। मैं तो सरकार से कहूँगा कि प्राइवेट विद्यालयों में जो सुविधा मिल रही है बच्चों को, आपके बिना वेतन दिए, आपके बिना सहयोग किए, वो बच्चे पढ़ करके बहुत अच्छा बन रहे हैं। एक दिन जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर के बीएसए साहब से सवाल कर रहे थे कि बीएसए साहब बताओ कुशीनगर जनपद में सबसे अच्छा विद्यालय कौन है? तो बीएसए साहब कहे कि सेंट थ्रेसस सबसे अच्छा विद्यालय है। सर मैं उस समय तत्काल उठा और कहा कि सर सेंट थ्रेसस में बीएसए साहब का बेटा पढ़ता है। मैं कहना चाहता हूँ प्राइवेट विद्यालय में जो हम लोग 150-200 रुपये फीस लेते हैं, जैसे सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं, भाई मनोज विश्वकर्मा जी हैं, राजू यादव जी हैं, जैसे कुशीनगर जनपद के जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं 150-200 रुपये महीना फीस लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं डीएम साहब के सामने सवाल किया था, सीडीओ साहब के सामने मैंने कहा था कि सर हमारे जो 150-200 रुपये फीस लेने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों का आप कंपेरिजन उस 6,000 रुपये महीना फीस लेने वाले विद्यालय के बच्चों से करा दीजिए। अगर वो जीत जाएगा, हमारे बच्चे हार जाएंगे, तो जो कहिएगा वह। हम लोग ये भी कहते हैं, हम लोग एकदम टूटी फूटी इस कमज़ोर विद्यालय में पढ़ाते जरूर हैं, जितना शानदार पढ़ाते हैं शायद कॉन्वेंट में ही एक ऐसी सुविधा है, प्राइवेट में ऐसी सुविधा है कि जो बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मैं कहूँगा सर आपसे भी कि आप हम लोग की बहुत मदद कर रहे हैं, आपके मदद से जरूर विद्यालय खुलेगा, क्योंकि आप सरकार तक इस संदेश को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सरकार को सबसे पहले चाहिए कि प्राइवेट विद्यालयों को ठीक से मजबूत करे, वित्तविहीन विद्यालयों को कम से कम 10,000 रुपया महीना मानदेय दे और प्राइवेट विद्यालय में जो प्राइमरी से लेकर के और इंटर तक जो प्राइवेट विद्यालय है, उन अध्यापकों को कम से कम 10,000 मानदेय दे देती है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उत्तर प्रदेश सरकार प्राइमरी विद्यालयों में बर्बाद कर रही है, जूनियर हाई स्कूल में उन बच्चों से पूछा जाए ABCD क ख अगर नहीं जानते हैं, कहते हैं कि BEd और टेट और सीटेट पास अध्यापक हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो अध्यापक आते हैं और जाते हैं। हमारे 6,000 7,000 रुपया महीना वेतन पाने वाला अध्यापक 8 घंटे शान से पढ़ाता है, होमवर्क देता है और सुबह आने पर बच्चे को चेक करता है और इतना शानदार बच्चे को तालीम देता है कि बच्चा बिल्कुल आने वाले समय में वही प्राइवेट विद्यालयों के बच्चे लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनते हैं। मैं कहूँगा वित्तविहीन विद्यालयों को मानदेय दें और सरकार प्राइवेट विद्यालय खोले। प्राथमिक विद्यालय का जो स्थिति है सब लोग जानते हैं, कहना क्या है, बस खिचड़ी है, बाकी कुछ नहीं है सर। तो ये तो विद्यालय की प्राइवेट विद्यालयों की सरकारी विद्यालयों से तुलना है। एक बार बहुत पहले एक वीडियो हमने किया था और मनोज जी थे, उनसे चर्चा हुई थी और पिछले लॉकडाउन के दौरान था। अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा एक बार। उस समय अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का, अगर हम कहें कि शिक्षा एक व्यवसाय है, लोग कहते हैं कि शिक्षा व्यवसाय है, तो उस व्यवसाय में उस प्रोडक्ट के वैल्यू का आकलन उसके रिजल्ट से किया जाता है। और अगर आप एक सरकारी विद्यालय में एक टीचर पढ़ाता है, उसके अंदर 30 से 35 बच्चों का एक मानक है, उसकी सैलरी को कंपेरिजन करेंगे तो आपके ही एक आम जनमानस के टैक्स के पैसे से एक बच्चे की पर मंथ फीस जो है वो हज़ारों में है। और यहाँ प्राइवेट विद्यालय छोटी सी कम फीस में बच्चों को शिक्षा देते हैं। जैसी भी शिक्षा देते हैं, कम से कम यहाँ अभिभावक आके सवाल कर पाता है, यहाँ आके अभिभावक आके टीचर से कह पाता है कि आपने हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया है। लेकिन कभी भी सरकारी विद्यालयों में कभी ना अध्यापक जाते हैं, ना उस पर बात करते हैं, ना उसके सारे सिस्टम को देखते हैं। इस पूरे प्रसंग के माध्यम से बस हमारा एक निवेदन है, एक समस्या की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करवाना है कि आप इस पूरी समस्या को एक मुहिम बनाते हुए इन प्राइवेट विद्यालयों को दर्द को समझें। आप अगर अध्यापक हैं, आप अगर अभिभावक हैं, अगर आप छात्र हैं और इवन आप किसी सरकारी तंत्र में भी बैठे हुए हैं, आप भी कहीं से पढ़ के ही गए होंगे, आपने नीति निर्धारण किया है, आपने ये जाना होगा कि इन विद्यालयों की जो वास्तविक दर्द है, वास्तविक स्थिति है, वो क्या है। तो निवेदन है इस पूरे वीडियो के माध्यम से, इस पूरी खबर के माध्यम से कि इनके दर्द को समझें और इनके जो भी कागजी काम चल रहा है, जो ज्ञापन चल रहा है, कृपया
उस पर धृतराष्ट्र की तरह से जो है पट्टी बांध के न बैठें, कम से कम उस पर विचार तो ज़रूर करें और इनके लिए इनकी एक कमेटी बनाएं, इनसे वार्तालाप करें, इनसे समस्याओं को जानें, इनको अपना गाइडलाइन दें, कुछ दिन ट्रायल करके देख लें। अगर ये उसमें फिट बैठते हैं तो इनको संचालित करने की अनुमति दी जाए। आप सबने समय दिया, इतने विशिष्ट चर्चा में भाग लिया, परिचर्चा में भाग लिया, आप सबका धन्यवाद। इस पूरे प्रकरण पे आपका अपना क्या विचार है और ऐसे कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन से सवाल हैं जो छूट गए हैं, उन सब के बारे में भी आप हमें बताएं और इस पूरे प्रसंग के बारे में अपनी राय आप हम तक पहुँचाएँ। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।